अब भेजूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? केशव, इसकी सेटिंग्स को चेंज करके देखो यार। हाँ, कुछ कम बुरा लग रहा है। अबे, अबे अरे बल्लो, कैसे हो तुम? टीनू, अनु, सुजीत, नंदिनी, कोमल, सुरभि, ये सारी लड़कियां ही हैं। विकास, अरशद, कुलदीप, राशि। अच्छा जी, इतने सारे बालक पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग ठीक नहीं है? ठीक नहीं है तो फिर क्या हो? चले, आज की क्लास में आपको अलजेब्रा का बहुत भयंकर ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आत्मा हिला दे। ठीक है भाई। कंसेप्ट सीखने से पहले एक लास्ट सवाल रहेगा, इसको कर देंगे। जिस बच्चे ने सवाल कर दिया उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि 5x प्लस 1/2x बराबर √5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? यदि 5x प्लस 1/2x बराबर √5 है तो इसका मान क्या होगा? देखिए, आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है। कंसेप्ट क्लियर है कि स्क्वायर करना पड़ेगा? है भाई। पहले आप इसका स्क्वायर करो तो 5x का स्क्वायर 25x² प्लस 1/2x का स्क्वायर 1/4x²। 1/2x का स्क्वायर 1/4x² बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों? अगर x प्लस 1/x के है तो x² प्लस 1x² आएगा k² - 2। √5 का स्क्वायर 5 - 2। ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां x में 5 से गुणा है, 1/2 से गुणा, उससे मल्टीप्लाई और होगी। यहां x में 5 से गुणा है, 1/2 से मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई और होगी। 2 से 2 कट जाएगा। तो बेटे 5 - 5 क्या आ गया? 0 आ गया। आप बोलोगे जय श्री राम, 0 आ गया। ठीक है भाई। नाउ लिसन, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, आ गया। लेकिन आपसे तो पूछा यह है कैसे करें अब? भाई अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम तो क्या होगा? एलसीएम लूंगा, पूरे की 4x² में गुणा कर दो। नीचे 4x² आ रहा है ना, इस पूरे में 4x² से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 25 चौका 100, x⁴ प्लस 1 बराबर 0। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात क्लियर है। ठीक है भाई, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100, x² x⁴ 100 प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस 1 उधर चला जाएगा, ये प्लस 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो 100x⁴ -1 आ गया। सवाल में आपसे पूछा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अगर 100x⁴ -1 है तो ये 50x⁴ ये आधा है। 100 का आधा होता है 50, तो 50x⁴ क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। अगर 100x⁴ -1 है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो तो 50x⁴ क्या आएगा? -1/2। 100x⁴ कितना है? -1। तो माइनस की जब प्लस में गुणा हो जाएगी तो -1 हो जाएगा। -1/2 -1 क्या आ जाएगा जी? -3/2। ये इस सवाल का आंसर होगा। सभी बच्चे समझ पाए हैं? ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। हम्म -3/2 आया समझ में? कैसा लगा बच्चों ये सवाल? ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं कि हर सवाल फिक्स टाइप के पेपर में आते हैं, नहीं। पेपर में 80 to 90% क्वेश्चन फिक्स टाइप के होते हैं, लेकिन 10 से 20% सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको केवल हाथ पांव मारने हैं, बस शुरुआत करनी है, रास्ते अपने आप बनेंगे। हो गया। इसी के साथ x प्लस 1/x पूरी तरीके से खत्म होता है। यहां पर एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो, एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो हमने ना टच किया हो। अब आप प्रीवियस सर का कोई भी सवाल लगा के देख लेना, आपको यह लगेगा कि ये तो सर ने ऑलरेडी करवाया, ये भी करवाया, ये भी करवाया। मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप उसका रिवीजन कर लो उतना काफी है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको ऐसा नहीं कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा के एक एक सवाल करवा दिया और 10 सवाल में खत्म कर दिया। मैंने x प्लस 1/x पे आपको 200 क्वेश्चन कराए, 200 सवाल, 200 से ज्यादा। और जब आप 200 सवाल प्रैक्टिस करते हो ना तो कुछ चीज छूटती नहीं है। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट ध्यान से मेरे प्यारे भाई।
सभी लोग प्यार से सुनेगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बहुत बहुत प्यारा कंसेप्ट है, वेरी बेहतरीन। देखिएगा स्टूडेंट्स, बच्चों पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मेरे प्यारे भाई हम उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। ध्यान से सुनेगा। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सब लोग अपनी कॉपी में ये कंसेप्ट उतार लेंगे, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। ए की पावर 4, जब भी मैं कोई कंसेप्ट बता दूं चुपचाप उसको उतारा और तोते की तरह याद किया। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वंस अगेन, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, इसका मतलब क्या है, हम इस पे सवाल कैसे बनेंगे। ध्यान सुनेगा, पहले पूरा कंसेप्ट फिर सवाल। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा। मैं आपसे ये पूछता हूं, बताएं जल्दी से। मैं आपसे पूछता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से जवाब दें। तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, ये जो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, जो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो चीज है मेरे प्यारे भाई, ये जो चीज है आप इसको इधर ले जाइए, लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर आप ही का राज है, ले जाइए। तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, आप बोलोगे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बराबर राइट साइड में हो गया जी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, यहां तक किसी बालक को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, समस्या नहीं। आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता क्या है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता क्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है ए बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है ए बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। अब ना ध्यान सुनेगा, हर कोई बालक ये जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। बस यहां फर्क क्या है, ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, बी की जगह ए बी लिखा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा मेरे प्यार भी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। ये किसके बराबर है प्यारे भाई, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसका प्रूफ हो गया, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। मुझे लगता है हर बालक को समझ में आ गया। मैंने यही तो लिखा है यहां पर, यही तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही तो लिखा है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का प्रोडक्ट इसके बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे पीछे हो गया बस,
ठीक है, आगे पीछे किया जा सकता है पर बात तो वही है। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं, सभी को समझ में आया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। किसी भी बच्चे को कोई समस्या यहां तक कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने केवल आपको यह पढ़ाया है कि ए स्क्वायर प्लस बी, मैं बार बार ये सब चीजें इसलिए लिखता हूं बेसिक कंसेप्ट कि आपको याद हो जाएं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने आपको यही पढ़ाया है। आप बोलोगे हां जी सर यहां तक हमें एक भी पैसे का संदेह दुख तकलीफ परेशानी नहीं है ना। अब मेरी बात को गौर से सुनेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराइएगा मत। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आपको प्लस ए बी होगा, यहां आपको माइनस ए बी होगा। बेसिकली ये ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी ही है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा आप। नेक्स्ट, बहुत प्यार से सुनेगा। देखिए ये छोटी सी बात आप जानते हो, मैं आपको ये बच्चों को कई बार मैं बताता हूं फिर भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं। जैसे अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको दो संख्याओं का सम दिया है x प्लस वाई बराबर ए, आपको दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है x और y का डिफरेंस आपको दिया है b। दो संख्या x और y उनका योग a है, उनका डिफरेंस b है। तो आप मुझे बताएं कि x क्या होगा, x का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। यदि x प्लस वाई बराबर a है और दो संख्या x और y का डिफरेंस b है तो x का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2x बराबर a प्लस बी। तो x का मान क्या आएगा a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से मेरे प्यार भी इसमें से इसको घटाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी a माइनस बी बटे 2। y का मान क्या आएगा मेरे प्यारे भाई a माइनस बी बटे 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि अगर आपको दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो जो बड़ी संख्या होती है x में से y घटा रहे हैं वो जोड़ के आधा कर दो a प्लस बी बटे 2, और जो छोटी संख्या है y वो घटा के आधा कर दो a माइनस बी बटे 2। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो a प्लस बी बटे 2, y छोटी संख्या घटा के आधा कर दो a माइनस बी बटे 2। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या दुख तकलीफ परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनेगा। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं मेरे प्यारे भाई कि इसका नाम जो है मेरे दोस्तों x है। सपोज मैं इसको x नाम देता हूं x, और मेरे प्यारे भाई मैं इसका नाम देता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जो है मेरे दोस्तों y है, इसको मैं y नाम दे देता हूं। कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से सपोज इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो आप मुझे बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से जवाब दे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फटाफट जवाब दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, इसको मैंने वाई नाम दे दिया। गौर से सुनेगा मेरे दोस्तों, दो चीज आपको दिखाई दे रही हैं, दो चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, एक तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ए बी। ए बी, इन्हीं पे मेरे को काम करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट।
भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, हर कोई बच्चा कह सकता है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एक्स प्लस वाई बटे दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, एक्स प्लस वाई बटे दो। इन दोनों को ऐड करूंगा, ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगुना आएगा एक्स प्लस वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बटे दो। अबे घोंचो क्या कह रहे हो तुम, बुद्धि सड़ गई है तुम लोगों की, कचरा कहीं के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी वाई है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगुना क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस वाई बटे दो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे यहां पर ए बी का मान पूछूं, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से जवाब दीजिए, ए बी का मान क्या आएगा फटाफट। ए बी की वैल्यू क्या होगी, नहीं आया टीनू तो बाहर में चले जाइए, कदे कहीं के। मैंने इसको नाम दे दिया कि ये एक्स है, मैंने इसको नाम दे दिया कि ये वाई है, हैं? घोंचू हैं एक नंबर के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मैं कह रहा हूं कि सपोज ये एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये वाई है। अगर ऐसे इतनी स्पीड से समझोगे तो सिलेबस खत्म करने में 10 साल लगेंगे, तुमको बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े हो सकता है कोई नरक में भी पहुंच जाए। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ूंगा तो ये आएगा एक्स प्लस वाई, जोड़ूंगा, जोड़ना कचरा लोग, तो ये दो नीचे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे दो। कमाल कहीं के। या ए बी का मान क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओ, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझो ये एक संख्या है, ये एक संख्या, ये एक संख्या, ये एक संख्या, इन दोनों का योग क्या है एक्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, जोड़ के आधा कर दो, ए बी क्या आएगा, घटा के आधा कर दो, बात समाप्त। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, तो जब भी ऐसा कुछ आए मेरे प्यारे भाई, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपको ए बी निकालना है तो इसमें से इसको घटा के आधा कर दीजिए, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से माइनस ए बी वाले को घटा के आधा कर देना है। ठीक है, समझ गए, चलेगा। ध्यान सुनेगा भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट ही इसी के बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यस सर नो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ना आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट का इसी पर बेस्ड मैं आपको एग्जांपल लूंगा, बहुत प्यार से ढंग से जो है आप इस बात को समझिएगा और दिमाग में बिठाइएगा, बहुत प्यार से आपको समझनी है। सवाल है यदि ए बी में समझाया ना मैंने आपको, सवाल है यदि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 91 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 13,
ये आपको दिया हुआ है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 91 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 13। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपसे पूछा गया है, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा। पहला क्वेश्चन करो जल्दी से। यदि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 91 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 13 है, तो आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा। फटाफट जल्दी से बताएं, 1 सेकंड का समय लगना चाहिए। दो वैल्यू दी है और आपसे तीसरी वैल्यू पूछी है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 91, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बहुत सिंपल सी बात है, हर कोई बच्चा क्या कर सकता है कि भाई इन दोनों की गुणा करने पर ही ये आता है। इन दोनों की गुणा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस ये फर्क है कि यहां प्लस है यहां माइनस है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये आता है। 91 आना चाहिए। 91 कब आएगा? जब 13 की 7 में गुणा हो। 13 7 91। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 91 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आएगा? 91 को 13 से भाग देंगे 7, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ गया? 7। किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं, बहुत आसान सी बात है। सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से जवाब दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा फटाफट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ये दोनों दिया जाएगा और ये कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। बताइए जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। सवाल में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 13 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 7 दिया है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो जोड़ के आधा कर देंगे, इतना सा कंसेप्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो। 13 प्लस 7 10, 10 बटे 2 5। 13 प्लस 7 20, 20 बटे 2 सॉरी 10, 10 आ गया। 13 प्लस 7 20, 20 बटे 2 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 10। किसी को कोई समस्या नहीं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए ए बी का मान क्या होगा। ए बी करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 13 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपने निकाला है 7। तो ए बी की वैल्यू कहेगी घटा के आधा कर दो। देखो प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना है, प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वैल्यू को घटाना है, घटा के आधा कर देंगे मेरे दोस्तों। तो 13 माइनस 7 यानी कि 6, 6 बटे 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 3, 3 आ जाएगा। किसी वाले को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए ए बाई बी प्लस बी बाई ए कितना होगा। ए बाई बी प्लस बी बाई ए कितना होगा? जल्दी से करेंगे। ए बाई बी प्लस बी बाई ए कितना होगा फटाफट। ए बाई बी प्लस बी बाई ए, सवाल में केवल आपसे इतना दिया है और आपसे ये कुछ भी पूछ सकता है। ए बाई बी प्लस बी बाई ए बनाएं। क्या है? ए बाई बी प्लस बी बाई ए बताओ।
ए बाई बी प्लस बी बाई आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, यहां से क्या लेंगे आप, एलसीएम ए बी, एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी। ए की जब ए में गुणा होगी ए स्क्वायर, प्लस बी की बी में गुणा होगी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। यानी कि मेरे दोस्तों कोई नई चीज नहीं है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाल लिया मेरे दोस्तों 10, और ए बी मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया 3, यानी कि 10/3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा 10/3। कोई तकलीफ? सभी बच्चों का आंसर आ गया 10/3। यस और नो जवाब दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को और शॉर्ट में किया जा सकता है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि सपोज मैंने इसको नाम दे दिया एक्स, ये प्लस वाला ना, प्लस वाले को मैंने एक्स नाम दे दिया। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मैंने इसको वाई नाम दे दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ए बी निकालना, इन दोनों को घटा के आधा कर दो। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं। मैं आपसे पूछूं, पेपर में अक्सर आता है ए बाई बी प्लस बी बाई ए बाई बी प्लस बी बाई ए। क्या है मैं मतलब इसका? एलसीएम लोगे तो ए बी। अब क्या हो जाएगा, ए की ए में गुणा होगी ए स्क्वायर, बी की बी में गुणा होगी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। बोलो हाँ की ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स प्लस वाई बटे 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई बटे 2। ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब है एक्स माइनस वाई बटे 2। ए बी का मतलब है एक्स माइनस वाई बटे 2। गौर से देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। तो ये डायरेक्ट आ गया मेरे प्यार भी। इसको सीधा ध्यान रखो, एकदम सीधा ध्यान रखो कि अगर आपसे ए बटा बी प्लस बी बटा ए पूछा गया, आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है, और आपसे ए बटा बी प्लस बी बाई बी बटा ए पूछा गया, तो सीधा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई आएगा, सीधा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई आएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। आपको ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है अलग से, ना ए बी का मान निकालना है। इस लॉजिक पे जाना ही नहीं है। यानी कि पेपर में अगर ये चीज आ गई तो ये दोनों स्टेप आपको लिखने नहीं है कि पहले आप ये चीज निकालोगे, फिर ये चीज निकालोगे, फिर एलसीएम लोगे, तब आएगा। सोचना ही नहीं। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये वाई है, आपसे ए बाई बी प्लस बी बाई ये पूछा है, तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। 13 प्लस 7 बटे 13 माइनस 7, 13 प्लस 7 बटे 13 माइनस 7, 13 प्लस 7 20 बटे 13 माइनस 7 6, 20 बटे 6 का मतलब आ गया 10/3, और 10/3 इस सवाल का आंसर है। सीपीओ के पेपर की डेट आई है फैजान जी अभी? अरे वॉइस एकदम ठीक आ रही है। किसी को कोई समस्या? क्योंकि सवाल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सवाल जल्दी सॉल्व करना है। ठीक, आगे पूछेंगे। 5th क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया मेरे प्यारे भाई, ये बताओ कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर क्या होगा? तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, जल्दी से बताओ। यानी कि सवाल में आपको दिया जाएगा ये, और आपसे ये पूछेगा सीधा, ये सब नहीं ये सब नहीं पूछेगा ना, ये सब निकालना है। सवाल में आपको ये दिया जाएगा और आपसे सीधा ये पूछेगा, बताएं। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 91, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 13, देन ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल करने में। मुझे बात पता है कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, ए बाई बी प्लस बी बाई ए, पहले मुझे निकालना पड़ेगा। अब उसी का स्क्वायर है ये, ए बाई बी प्लस बी बाई ए का ही स्क्वायर है ये, इसी का मेरे दोस्तों स्क्वायर है ये। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर ये एक्स है तो इसका उल्टा है 1/x, अगर ये एक्स है ए बाई बी तो इसका उल्टा लिखा हुआ बी बाई ए 1/x, एक्स है तो 1/x है।
अगर x प्लस 1/x k है तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2। 10/3 का स्क्वायर 100/9। 100/9 माइनस 2 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 9 की 2 में गुणा करेंगे 18। 100 में से 18 घटाएंगे 82। 82/9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 100/9 नहीं है घोंचुओ, 100/9 नहीं है। कैसे कैसे बालक है यार, पता नहीं तुमको ग्रेजुएट किसने कर दिया। अगर x प्लस 1/x है तो हम कितनी बार आपको सिखा चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर k स्क्वायर माइनस 2। 50-50 सवाल हो गए यार इस कंसेप्ट पे, फिर भी तुम्हारी खोपड़ी में नहीं जाता। खोपड़ी है कि खोखली है। अगर ये x है तो उल्टा लिखा हुआ 1/x। x प्लस 1/x क्या है, 10/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2। 10/3 का स्क्वायर 100/9 माइनस 2, 82/9। केवल मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा है, एग्जाम्पल की इस तरीके से सवाल पेपर में आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करवाए, ज्यादातर जो आता है वो यही आता है पेपर में। किसी बालक को इसमें कोई समस्या, बोलिए, आगे चलते हैं। अब इसी पर बेस्ड सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के। बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 67। कौन करेगा सवाल, बताएं जल्दी से। जो भी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया उसी पे बेस्ड सवाल होंगे, बनाएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर माइनस 2 इंटू 777 माइनस वाई की पावर 4। एक्स प्लस वाई बराबर एक्स इनवर्स 37 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। सवाल केवल देखने में भयानक है, बाकी करने में बहुत आसान है। हमने आपको ये बात सिखाई है कि ए की पावर माइनस एन का मतलब है 1/a की पावर एन। ये ए की पावर माइनस एन का मतलब 1/a की पावर एन। सभी बालक जानते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर जानते हैं। अब सवाल में जो आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर माइनस 2। एक्स की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर एक्स की पावर माइनस 2 का मतलब है 1/x स्क्वायर। यही मतलब है? आप बोलोगे हाँ जी सर 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की दोस्तों यहां पे गुणा हो जाएगी, तो गुणा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। वाई स्क्वायर की गुणा होगी एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बराबर मेरे दोस्तों राइट साइड में क्या आएगा, 777 माइनस वाई की पावर 4। 777 माइनस वाई की पावर 4। ये माइनस वाई की पावर 4 भी किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यानी कि आपको अल्टीमेटली सवाल में ये दिया हुआ है, पर एग्जामिनर को सीधा सीधा लिखने में जो है डर लगता है, इसलिए वो सीधा सीधा नहीं लिखता, इस तरीके से घुमा के लिखा गया है। सेम टू सेम मेरे प्यारे दोस्त यहां पर भी यही किया गया है। एक्स इनवर्स का क्या मतलब है, दिमाग में करने की कोशिश किया करो। एक्स इनवर्स का क्या मतलब है भाई साहब, 1/x। अब x की जब यहां पे गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 37 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर उधर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। और सवाल में आपसे पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई गुणा वाई माइनस एक्स। वाई की वाई में गुणा करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आपसे सवाल में पूछा है। बताओ मेरे दोस्तों क्या आंसर होगा? हर कोई बालक ये जानता है कि इन दोनों की गुणा करने पर ही ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये होता है। सबसे बेसिक सवाल है नंबर 1 का, इजीएस्ट क्वेश्चन। इन दोनों की गुणा करने पर ही ये आएगा। भी कंसेप्ट समझा है मैंने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस यहां ए बी की जगह एक्स वाई लिखा हुआ, यही तो फर्क है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, इन दोनों की गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो ये आएगा 777/37। अब 777 को 37 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आप कहोगे सर इतनी जल्दी भाग कैसे दिया? देखो दोस्त, 111 ना बड़ा प्यारा नंबर है। 111 होता है 3 गुणा 37। 111 होता है 37 का 3 गुना। ऊपर है 777। 777 अगर यहां पे ऊपर 111 होता है 111। 111 को अगर 37 से भाग करते 3 आता,
ऊपर 7 गुना 111 का, तो ये भी 7 गुना आएगा यानी कि 21। समझ में आई बात? बोलो हां। आगे चलेंगे, अगला सवाल बनाएं। बनाए जी, बनाएं। सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पूछा है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, एक एक स्टेप वाले सवाल है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है बेटा। ऊपर एक्स की पावर 6 है, नीचे एक्स स्क्वायर है। एक्स की पावर 6 का क्या मतलब है? पावर 6 का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। वाई की पावर 6 का क्या मतलब है? वाई की पावर 6 का मतलब है वाई स्क्वायर का होल क्यूब। नीचे है मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि यह चीज देख के क्या है भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए माइनस बी से भाग देंगे तो क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस ए बी का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4। यही आएगा कि नहीं आएगा मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। सारे चीज मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो चीज आपसे पूछी गई है अल्टीमेटली है क्या? इन दोनों की गुणाई तो है, फॉर्मूला ही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37। इन दोनों की गुणाई तो है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 13 गुणा 37 आ जाएगा, और 13 गुणा 37 मतलब 3 7 21, एंड में 1 आएगा। ये सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगला क्वेश्चन जल्दी से जवाब देंगे, 69 नंबर बनाओ। देखते हैं कौन बालक कर पाएगा। सवाल है यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 273 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13 है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी बताएं। सवाल में आपको यह दिया हो बेटे माइनस है, अगर यहां माइनस है तो मैं क्या पता लगा सकता हूं? प्लस पता लगा लूंगा, प्लस पता लगा लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरीके से जानकारी में है कि इन दोनों की गुणा करने पर ही ये आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। बताओ ये क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई 273 आना चाहिए, तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों? 273 बटे 13। अब 273 को 13 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 13 दूनी 26, 1 13 एकम 13, 21 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया बेटे 21। ये आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। सवाल में आपसे पूछा है एक्स वाई का मान क्या होगा, आपसे एक्स वाई पूछा है। हमने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया? हमने आपको डायरेक्ट बताया है कि या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछेगा या एक्स वाई पूछेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना, जोड़ के आधा कर दो। एक्स वाई निकालना, घटा के आधा कर दो। बेटा प्लस ये बड़ी वाली संख्या है, माइनस एक्स वाई छोटी वाली संख्या है, घटा के आधा कर दो, एक्स वाई निकालना है। तो 21 माइनस 13 8, और 8 बटे 2 यानी कि 4। 4 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। अगला सवाल बनाए, जल्दी से करेंगे फटाफट। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 133 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे को सवाल में यहां पे माइनस दिया हुआ है, तो मैं यहां पे प्लस निकाल सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूं मेरे प्यारे भाई।
क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला है ये, माइनस से तो प्लस आ जाएगा। क्या आएगा भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 133 को 7 से भाग दे देंगे 19, 19 सत्ते 133 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, जोड़ के आधा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ के आधा कर दो, 19 प्लस 7 26, 26 का आधा 13, डी ऑप्शन आ गया। अब देखो ये चीज ना लिखना कम कर दो, जब ये सवाल आएगा पेपर में मुझे पता है मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगी इसकी वैल्यू 13, 19 सॉरी, मुझे जोड़ के आधा करना है, ये आ जाएगा। तो लिखना कम कर दो मेरे दोस्तों उसको भी, ठीक है ना, सेम चीज है, बस यहां माइनस है, ये प्लस आएगा। आगे चलेंगे, बताएंगे, जल्दी से करें भाई साहब। सवाल है फटाफट करेंगे। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 117, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 3 इंटू 4 प्लस रूट 3। तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको इधर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आप क्या निकालोगे, ऐसे क्या पता लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पता लग जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगी इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या होगा मेरे दोस्तों, 117 को डिवाइड कर देंगे किससे, 117 बटे 3 इंटू 4 प्लस रूट 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनेगा, 3 से 117 चला जाएगा 39 बार, 39 बटे 4 प्लस रूट 3 हो गया, 39 बटे 4 प्लस रूट 3 हो गया। अब आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन परिमीकरण कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे दोस्तों, रैशनलाइजेशन परिमीकरण। सभी लोग जानते हैं कि अगर नीचे 4 प्लस रूट 3 है तो ऊपर नीचे 4 माइनस रूट 3 से गुणा, ऊपर नीचे क्या करोगे, 4 माइनस रूट 3 से गुणा, तो नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 माइनस 3 13, 13 तिया 39, कितना चला जाएगा 3 बार। समझ में आई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये सब रैशनलाइजेशन पैशनलाइजेशन सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो क्या बचा, 3 इंटू 4 माइनस रूट 3, ये आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। अब मुझे यहां से निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर कोई जानता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जब जोड़ेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 3 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 12 24 का आधा 12 ही आएगा, हमारा आंसर है। ठीक है ना, रिफ्रेश करियो। अब रैशनलाइजेशन आना चाहिए, अब रैशनलाइजेशन ही नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता आपको। बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर आएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल बनाएं। फटाफट। सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 17 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 425 तो एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। सवाल में आपको क्या दिया है, सवाल में आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 17 दिया है 17, आपको माइनस एक्स वाई दिया है तो आप यहां से प्लस एक्स वाई निकाल सकते हो, डिटेल में बता रहा हूं हालांकि जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हो। मुझे भाई साफ साफ पता है कि इन दोनों की गुणा करने पर ही 425 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये वैल्यू आएगी 425 बटे 17, 425 को 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85, 25 आएगा 25। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 25 आएगा। अब आपसे पूछा, मैंने अभी भी समझाया मेरे दोस्तों क्या है ये, हमने अभी अभी समझा इसको क्या है ये। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 17, तो एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स क्या आएगा मेरे दोस्तों, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स क्या आएगा मेरे दोस्तों, 25 प्लस 17 अपॉन 25 माइनस 17, डायरेक्ट शॉर्टकट है, दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, शॉर्टकट मैंने आपको समझा दिया। बोलो हाँ, सबका आंसर भी आ गया बी ऑप्शन, क्योंकि 25 प्लस 17 हो जाएगा 42 और 25 माइनस 17 होगा 8, 42 बटे 8 का मतलब 21 बटे 4, 21 बटे 4 मतलब 5.25।
तो 5.25 आंसर है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है, बी। ठीक है ना, पहले प्लस फिर माइनस। तुम लोग तो यार खूंखार होते जा रहे हो, मजा आ रहा है ना, आसान लग रहे हैं, करके बताओ जल्दी से, करके बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। 1 सेकंड में करना, 1 सेकंड में। बोला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 105 है, तो एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब, ये चीज आपको निकालनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना पड़ेगा। ये निकालना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर यही निकालना पड़ेगा आपको, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। कैसे निकलेगा भाई? सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 दिया है, ये 7 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? 105 को 7 से भाग दे देंगे, 15 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपका 15 आ गया। आपसे एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स पूछा है, तो 15 प्लस 7 प्लस अपॉन 15 माइनस 7, 15 प्लस 7 अपॉन 15 माइनस 7, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे आंसर, तो 15 प्लस 7 22 अपॉन 15 माइनस 7 8, तो 22 बटे 8 हो जाएगा। 22 बटे 8 का मतलब 11 बटे 4, तो एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? 11 बटे 4 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पहले हमने ही निकाला डायरेक्ट, लेकिन आपसे तो ये पूछा है पावर 3 में जाना है, ये वही तो क्वेश्चन बन गया मेरे दोस्तों। अगर ये a है तो 1/a है, ये अगर a लिखा हुआ है तो 1/a लिखा हुआ है। कंसेप्ट याद है कि सब भूल भाल गए कि भाई अगर a प्लस 1/a बराबर अगर आपका k है, अगर a प्लस 1/a बराबर आपका k है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब होता है k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, k कॉमन ले लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ये सिखाया है कि अगर फ्रैक्शन में हो तो k कॉमन ले लो, फ्रैक्शन में हो प्यारे बेटे तो k कॉमन ले लो, k क्या ले लो? कॉमन ले लो, k क्यूब माइनस 3k, k की वैल्यू 11 बटे 4, 11 बटे 4 ब्रैकेट में गया 11 बटे 4 का स्क्वायर 121 बटे 16, 121 बटे 16 माइनस का 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या हो जाएगा? 11 बटे 4 मल्टीप्लाई 16 की 3 में गुणा करेंगे 48, तो 121 में से 48 घटाएंगे 3 और 11 में से 4 गया 7, 73/16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा? 770 और 33 803, 803 बटे 64 आंसर है, 803 बटे 64, डी ऑप्शन है। क्या सही नहीं लग रहा क्या? सब बच्चों का आंसर आ गया? आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा 11 से कटने वाला होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 73 था, सवाल नंबर 74। अब यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं, यहां से आप टाइप को चेंज कर रहे हैं, बनाएं जल्दी से, ठीक है ना? चलें, जितनी भी टाइप है मैं आपको यहां पे सारे करवा रहा हूं, इसके अलावा आपको घर पे कुछ भी गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक क्लास पूरी देख ली, सारे सवाल सॉल्व कर लिए, शीट्स का कुछ नहीं छोड़ा, कल्याण हो जाएगा आपका, गारंटी हमारी है। क्योंकि जितना भी कुछ एक कंसेप्ट में बन सकता है वो सारा शीट में डला हुआ है, इसके बाहर पेपर बनेगा ही नहीं। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो मुझसे जी। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। सवाल में आपको दिया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21 बटे 256। पूरा डिटेल में बता रहे हैं। और आपको क्या दिया है? आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 बटे 16। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है जी। आपसे पूछा है यहां पर एक्स प्लस वाई, क्या पूछा? एक्स प्लस वाई। अच्छा ये तो चीज बाद में निकलेगी, पहले आप मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताएं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? तो भाई इन दोनों की गुणा ही ये आनी चाहिए 21/256। तो 3 की किस में गुणा करें, 21 आए 7 में, 16 की 16 में गुणा करेंगे 256 आएगा। भाई 16 गुणा 16 256, 3 की 7 में गुणा 21। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा 7/16। देखो ध्यान से, देखो बेटे, एक्स प्लस वाई कभी भी डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। अगर मैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर निकाल लूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? इस सवाल को करने के पीछे का लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनेगा। अरे तुम्हारे बस की नहीं है सवाल करना, इतनी बुद्धि नहीं है तुम में। एक्स प्लस वाई कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकालो। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहां एक्स वाई है, तो पहले भैया मेरे दोस्तों यहां से मुझे बताओ एक्स वाई कितना आएगा। आप मुझको एक्स वाई की वैल्यू निकाल के बताओ, एक्स वाई कितना आएगा, जल्दी से बताएं एक्स वाई फटाफट। एक्स वाई क्या आएगा मेरे दोस्तों, घटा के आधा कर दो। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाले में से माइनस को घटा के आधा करना है, ऐसा नहीं कि बड़े में से छोटा। भाई इसमें से इसको घटाना है मेरे दोस्तों, इसमें से इसको घटाना है। 3/16 में से 7/16 को घटाना है। 3/16 में से 7/16 को घटा के आधा कर दीजिए। 3/16 माइनस 7/16 कितना हो जाएगा, -4/16। -4/16, -4/16 का आधा, 2 दूनी 4, -2/16। 3/16 -4/16, -4/16 का आधा, तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी -2/16। एक्स वाई का मान -2/16 आएगा। गलती मत करो, माइनस आएगा घोंचियो, माइनस कैसे बालको, अबे ये प्लस है ये माइनस है, इसमें से इसको घटाना है। 3/16 में से 7/16 घटाएंगे तो माइनस का 4/16, इसका आधा करूंगा 2 से 4 2 बार कट जाएगा, माइनस का 2/16 आएगा। हालांकि माइनस का 1/8 हो जाएगा, पर मैं लिखूंगा नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें। यह बात क्लियर हुई? अबे यार, अबे तुम क्या कर रहे हो? ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई घोंचुओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3/16, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7/16। एक्स वाई निकाले तो घटा के आधा करो, किसमें प्लस वाला है माइनस वाला, अरे प्लस में से माइनस को घटाएंगे। 3/16 माइनस 7/16 का आधा, 3/16 माइनस 7/16 माइनस 4/16 का आधा, 2 दूनी 4, माइनस का 2/16 आएगा या फिर माइनस का 1/8, ये आ गया। एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 2/16 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2/16। ठीक है, अब ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। मैंने क्या बोला कि एक्स प्लस वाई डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकाल लो। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां एक्स वाई है, यहां एक्स वाई है। अगर मैं दोनों तरफ एक्स वाई एड कर दूं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी दोनों तरफ एक्स वाई एड कर दूं, एक्स वाई का क्या मतलब है, एक्स वाई का मतलब है माइनस का 2/16। एक्स वाई का मतलब है -2/16। बहुत अच्छा सवाल है, -2/16। अगर मैं दोनों तरफ एक्स वाई एड कर दूं, दोनों ही तरफ एक्स वाई एड कर दूं, एक्स वाई का मतलब -2/16, तो बेटे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 3/16 माइनस 2/16 1/16 आ गया। मैंने इसलिए नहीं 2 से 16 को काटा था क्योंकि घटाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने नीचे 16 रहने दिया। मैंने नीचे 16 इसलिए रहने दिया कि घटाने में आसानी रहेगी। तो 3/16 माइनस 2/16 1/16 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 1/16 है, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा 1/4। क्योंकि सवाल में आंसर पॉजिटिव दे रखा है तो मैं पॉजिटिव ही आंसर लूंगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 1/4। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई तो आपको ऐसे करना है।
टीनू कह रहे हैं सर फिर से बता दो। फिर से नहीं बताऊंगा टीनू, मैं एक सवाल और करवाऊंगा ऐसा, सवाल नंबर 75। रिंकू जी कह रहे हैं एक्स प्लस वाई डायरेक्ट क्यों नहीं निकलेगा? बताओ, एक्स प्लस वाई डायरेक्ट निकालने के लिए एक्स और वाई का तो मान निकालना पड़ेगा ना, हम एक्स और वाई का मान तो निकालेंगे नहीं। एक्स प्लस वाई डायरेक्ट निकलना मुश्किल है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकलना आसान है, तो हम आसान रास्ता पकड़ेंगे, कठिन रास्ता नहीं पकड़ेंगे। जी, अगला सवाल एक और ऐसा ही बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है। सवाल में दिया है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 273। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 21। तो बेटे यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना आएगा? 273 को 21 से भाग देंगे, 21 से कम 21, 6 21 63, 13 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा 13। सवाल में आपसे पूछा क्या है? 1/a प्लस 1/b, ए बी एलसीएम, ए बी एलसीएम ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी प्लस ए, बी एलसीएम ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी। सवाल में आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो ए बी तो निकल ही जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी का मान क्या होगा, जवाब दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ। तो भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो इसमें से, इसको बड़ी में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को घटाएंगे तभी तो 2ab आएगा। यानी कि ए बी का जो मान आएगा वो 13 माइनस 21/2 होगा। तो ए बी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 4 आएगी, है ना? प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना है, ठीक है ना? तो ए बी की जो वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू तो मुझे पता चल गई कि ए बी की वैल्यू माइनस का 4 है। अब मेरा मकसद है ए प्लस बी निकालना कि ए प्लस बी क्या है। ए प्लस बी सीधा निकालना मुश्किल है, लेकिन ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना आसान है कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे पास ए बी ऑलरेडी है, अगर मैं यहां पे ए बी और जोड़ देता हूं तो 2ab हो जाएगा। ए बी का मतलब है -4, ए बी का मतलब है -4, ठीक है भाई? तो मैंने दोनों तरफ ए बी एड कर दे, क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया? ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया जी 13 - 4 9। ए प्लस बी का स्क्वायर अगर 9 आ गया तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अंडर रूट लेंगे तो यानी कि ये आ गया मेरे दोस्तों 3/-4। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो भैया मैंने ए प्लस बी अलग निकाला है, ए बी अलग निकाला है, -3/4 आंसर आ गया। कर लोगे अब तो इस टाइप का सवाल? नहीं, अब भी डाउट है तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जो कि है सवाल नंबर 76, और ये क्वेश्चन 2019 के मेंस के पेपर में आया था। करके बताएं, सॉल्व करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से। करो, मैं ऑप्शन हटा देता हूं, मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। बताएं, ऐसा ही सवाल है ना? ये एक और सवाल इस टाइप का, हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। बताएं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 17 सही 1/16। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 सही 1/4। तो पूछा है एक्स माइनस वाई क्या आएगा? नाउ लिसन केयरफुली। 17 सही 1/16 का क्या मतलब है? 17 सही 1/16 क्या है? अब 16 की 17 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 272। 16 गुणा 17 160 प्लस 112, 272 और 273, 273/16। ये क्या आ जाएगा? 273/16 आ जाएगा कि नहीं? 16 गुणा 17 272 जमा 1 273/16। ठीक, क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 5 से 1/4 क्या आ जाएगा ये? 4 की 5 में गुणा 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21/4, 21/4। ऐसे लिखने में कोई परेशानी है क्या? ऐसे नहीं, 21/4। नाउ लिसन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई?
भाई इन दोनों की गुणा करने पर ये आना चाहिए, इन दोनों की गुणा करने पर ये आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर यही आना चाहिए। तो 21 से जब 273 काटूंगा, 21 से कम 21, 6 21 63, नीचे क्या आएगा भाई, 4 चौक 16, 13/4, 4 चौक 16, 21 गुणा 13 273, ये आ गया। ठीक, अब मैं यहां से एक्स वाई पूछता हूं तो बताओ एक्स वाई क्या आएगा। मैं अगर आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछूं तो एक्स वाई क्या आएगा, जल्दी से जवाब देंगे। एक्स वाई बेटे ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई है। अगर मुझे एक्स वाई का मान निकालना है तो इसमें से इसको घटा के आधा करना है, इसमें से इसको घटा के आधा करना है। 13/4 में से 21/4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13/4 में से 21/4 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 8/4, माइनस 8/4 यानी कि -2, -2 को 2 से भाग देंगे तो -1। एक्स वाई की जो वैल्यू है -1 आ गई। 13/4 माइनस 21/4 कितना आ गया, -8/4, -8/4 -2, -2 को 2 से भाग देंगे -1। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है बेटे -1 आ गई। अब आपसे पूछा है भाई साहब x माइनस वाई डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, लेकिन x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर होता है भाई साहब एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो आप वो रास्ता पकड़ो जो आसान हो, एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटे यहां -xy ऑलरेडी है, मुझे -2xy चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, xy घटाना पड़ेगा। हम दोनों तरफ से xy घटा देते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी xy घटा देते हैं। xy का मतलब है -1, जब -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई तकलीफ इस बात में। हम दोनों तरफ से xy घटा देते हैं, -xy करेंगे, xy की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये वैल्यू क्या बन गई। तो आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई, 21/4 में एक जोड़ेंगे तो 21×4 25/4, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 25/4 आ गया। एक्स माइनस वाई पूछा है तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा 25 का अंडर रूट 5, 4 का अंडर रूट 2, 5/2। तो इस सवाल का आंसर जो 5/2 है। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। बढ़िया सवाल है। ठीक है, हमको लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे, किसी कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई साहब। क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको 3 सवाल कराए। आसान तो मैंने आपको एक एक ही करवाया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 3 सवाल कराए। अब किसी का 3 में भी ना आता हो समझ में तो बालक ही किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का बालक है नहीं, उसको तैयारी ही नहीं करनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। हमने आपको यह चीज सिखाई है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने आपको क्या सिखाया, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सिखाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ये आपने सिखाया है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और हम इस पे 10 सवाल भी कर चुके हैं लगभग। जरूरी नहीं कि हर बार यही चीज पेपर में आए, ठीक है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके देता रहता है। भाई अगर मैं इसमें y की जगह 1 रखूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसमें y की जगह 1 रख देता हूं, 1 y की जगह 1 रख देता हूं तो क्या कंसेप्ट बन जाएगा, x की पावर 4 y की जगह 1 रख दो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 1 रखेंगे 1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, y की जगह 1 रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये भी तो कंसेप्ट बन गया, ये भी तो कंसेप्ट बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कंसेप्ट बनाए। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर है भाई एक्स स्क्वायर, यहां पे वाई की जगह 1 रख दिया है मेरे प्यारे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, कोई दुख तकलीफ? अब आपसे जैसे मेरे प्यारे भाई ये सवाल आपसे पूछ लिया, मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या होगा? ये सवाल है। ये भी तो बन गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, हो सकता है आपके y की जगह 2y कर दे, ठीक है, बनाए। अगर मैं इसको बटे में ले आऊंगा तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? सिंपल सा, बहुत बेसिक सवाल है, पेपर में कई बार आया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। इसे नीचे ले आएंगे बटे में, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखेंगे सवाल, देखो जल्दी से करें। सवाल है यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 बराबर 585 है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 65 है, तो पूछा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अभी तो समझाया भाई, ये वही सवाल है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, बस यहां वाई की जगह क्या रख दिया है? वाई की जगह 1 रख दिया है अभी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही 585 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 585 बटे 65। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 9 बार। तो 9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 9। कुछ है ही नहीं इस सवाल में। ठीक है, चलिए जैसे ये वाला सवाल करो। सवाल है यदि 1 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 81 आर की पावर 4 बराबर 256 एंड 1 प्लस 3 आर प्लस 9 आर स्क्वायर बराबर 32, तो 1 माइनस 3 आर प्लस 9 आर स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये वही सवाल है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 256। यहां क्या किया एग्जामिनर ने? यहां एक्स की जगह 1 रख दिया है, क्वेश्चन वही है, और वाई की जगह क्या रख दिया है मेरे दोस्तों? एक्स की जगह तो 1 रख दिया, वाई की जगह रख दिया 3r, वाई की जगह क्या रख दिया? 3r, 1 की पावर 4 ये 3r की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको देख के घबराना नहीं है, बस आपको विजुलाइज करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल सा 256 बटे 32 यानी कि 8। 256 को 32 से भाग देंगे, 8 इसका आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बताएं जल्दी से, बनाओ। सवाल है यदि 16 ए की पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4 बराबर 91, 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी 13 है, तो 3 ए बी का मान क्या है? क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, क्या पता चलेगा? पता यह चलेगा कि ये वही सवाल है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां बस क्या किया है, यहां एक्स की जगह ये क्या है? 16 ए की पावर 4, एक्स की जगह 2a लिख दिया है, 2a। अभी ना 2a की पावर 4 हो रहा है, वाई की जगह क्या लिख दिया? 3b, वाई की जगह लिख दिया 3b। भाई 3 की पावर 4 81 होता है, 3b की पावर 4 81 b की पावर 4। देखो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 नाम 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में आपका फूफा नहीं है ना। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की जगह 2a लिख दिया, वाई की जगह 3b लिख दिया है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाई।
ठीक है ना। सवाल में आपको देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, ये -6 भी है तो आप +6 भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -6 भी है तो यहां से +6 भी की वैल्यू निकल जाएगी। डायरेक्ट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 91/13 7। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा 3AB। बच्चे फिर गलती कर रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं, 5 बता रहे हैं। 5 नहीं है, 5 नहीं है इसका आंसर। अरे भाई साहब, यहां AB नहीं है, यहां अलग सवाल है, यहां 6AB है। इसमें से इसको घटा दो, इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दो, चाहे पहली में से दूसरी घटाओ चाहे दूसरी में से पहली घटाओ, आ जाएगा। मैं दूसरी में से जब पहली इक्वेशन को घटाऊंगा तो 4A² प्लस 9B² कट जाएगा। 6AB में से -6AB को घटाऊंगा तो 12AB आएगा। 12AB 12AB। 7 में से जब मैं 13 को घटाऊंगा तो -6। जब मैं दूसरी में से पहली इक्वेशन घटाऊंगा तो 4A² प्लस 9B² तो कट जाएगा। 6AB में से -6AB को घटाऊंगा तो 12AB आएगा। और राइट साइड में 7 में से 13 को घटाऊंगा तो -6। 12AB -6 आ गया। आपसे पूछा है 3AB। 3AB का मतलब क्या होता है, 12/4। 12/4 होता है 3, तो वैल्यू भी -6/4 आएगी। -6/4 मतलब -3/2 आंसर है सवाल का, -3/2। AB नहीं है बेटे, यहां पे 6AB है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दुख तकलीफ परेशानी इस सवाल में नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 80 बनाएंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट जवाब देंगे सभी बच्चे। 80 नंबर सवाल। ये क्वेश्चन 2018 मेंस के पेपर में आया था। मेंस के पेपर में अगर किसी बालक को कंसेप्ट नहीं पता है, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला नहीं पता है, उसने प्रैक्टिस नहीं की है, तो बालक इस सवाल को कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। करके बताओ जी इसका क्या आंसर है। जब आप सवाल को देखोगे तो पता चलेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस ये क्या, ये एक्स वाई है। 24.84 इन दोनों की गुणा है ना। ये ऑब्जर्वेशन से पता लग जाएगा। 4.6 गुणा 5.4 लगभग 4 पंजे 20, 20 से बड़ा ये देखो 6 चौक 24 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है 24.84। तो आपको दिखना चाहिए क्या बन गए, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x² y²। नीचे है x² प्लस y² प्लस एक्स वाई मतलब इन दोनों की गुणा। दिख गया कि नहीं दिख गया, यहां पे वैल्यू डाल दी है। आप सवाल दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का, कैलकुलेशन का सवाल दिख रहा है, बट है ये सवाल अलजेब्रा का, है सवाल अलजेब्रा का। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ये एक्स वाई का होल स्क्वायर, x² y²। नीचे है x² प्लस y² प्लस एक्स वाई। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x² प्लस y² माइनस एक्स वाई। बस ये प्लस एक्स वाई को क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई, -24.84। दिस इज द कंसेप्ट। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस x² y² को x² प्लस y² प्लस एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, x² प्लस y² माइनस एक्स वाई आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। हालांकि इसको सॉल्व करने में भी कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी, तो मैं इकाई अंक मैच कर लेता हूं, केवल यूनिट डिजिट मैच कर लूंगा। देखो यहां देखो 6 का स्क्वायर 36 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 आएगा, माइनस इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, तो 6 6 12 -4 8, तो यानी कि 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए। 8 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, बी आंसर हो जाएगा 25.48, बी ऑप्शन। मेंस का सवाल है, 2018 मेंस का सवाल। देखने में डरावना कैलकुलेटिव कठिन लग रहा है, लेकिन करने में कोई दिक्कत आई क्या बच्चों, आप बताओ। अगर ऐसा सवाल एग्जामिनर पेपर में दोबारा बना दे तो कर लोगे ना,
हम पढ़ाते इस सीक्वेंस में हैं कि कुछ भी चीज छूटे ना। मैं चाहता तो मैं भी इस टाइप को दूसरे लोगों की तरह खत्म कर सकता था कि मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता, कोई प्रूफ वगैरह नहीं, कोई प्रूफ वगैरह नहीं, ये सवाल करवा देता, एक एक क्वेश्चन करवाता, एक ये सवाल करवाता है भाई, और एक ये वाला करवाता, बस खत्म। लेकिन पेपर यहां तक सीमित नहीं है। पेपर जो सीमित है मेरे दोस्तों, वो यहां तक, इस लेवल तक पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कोई नए सवाल थोड़ा ना बनाए, सब प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, चलिए। जो भी टाइप पढ़ाएंगे वो पूरा पढ़ाएंगे, इतना कि आपको घर पे कुछ ना पढ़ना पड़े। आप बताओ, मैं 2-3 सवाल करा खत्म कर दूं, फिर आप प्रीवियस ईयर में आ रखे कम से कम इस पे 100 सवाल, प्रीवियस ईयर में कम से कम इसके 100 सवाल हैं, CHSL, CGL, CPO, CDS सबके मिला के 100 से ज्यादा सवाल आ रखे हैं। अब उन 100 सवालों को आप खुद से बनाओ, पॉसिबल ही नहीं है, बना लो। ठीक है, और इतना ज्यादा समय आपका खराब होगा उसमें, हद से ज्यादा। एक और सवाल पूछते हैं आपसे, 81 नंबर बनाएं, 81 नंबर करो। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। सवाल CHSL 2023 के प्री के पेपर का आया है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है। करके बताएं जी क्या आंसर है, फटाफट फटाफट सभी लोग फटाफट करके बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन बोला है, 0.25 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर अपॉन 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 1। देखो मेरे प्यार भी, सबसे पहली बात तो ये समझो, तरीके इसको सोचने के बहुत सारे हैं कि ये क्या है। 2 गुणा 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। अगर 2x में से मैं x घटाऊंगा तो x ही तो बचेगा। ये 2 गुणा 0.25 का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से 0.25 का होल स्क्वायर घटाऊंगा, भाई ये 2.25 के होल स्क्वायर में से 1.25 का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो एक ही तो बचेगा। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हां जी सर सवाल तो ये बन गया। अब बताओ ये चीज क्या हमने आपको पढ़ाई नहीं, तो बता तो दिया। देखो ना, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक एक ऐसे कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ाया। दिख रहा है, दिख रहा है कंसेप्ट सीधा सीधा। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिख रहा है। तो देखो सवाल आपको लगेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में सवाल अलजेब्रा के। मतलब में मुश्किल क्या है कि आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा कि इनमें फॉर्मूला है कौन सा। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.25 प्लस 1 ये आएगा। मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ सर, और अपन को ये वाली कैलकुलेशन करनी है, कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। भाई 0.25 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर 625, 0.0625। इसके बाद 1 में से 0.25 घटाएंगे तो 0.75, 1 में से 0.25 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.75, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 75 और 6 81, 0.8125। तो 0.8125 इस सवाल का आंसर था सी ऑप्शन, 0.8125। 811 नहीं आएगा अंबर जी, 0.8125। पॉइंट टू फाइव दिखा हुआ सब जगह, 0.25 को x समझो, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी चीज समझाऊंगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से। ये चीज मैंने आपको बता दी, आप बोलोगे हाँ जी सर बता दिया,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली, हमने आपको सिखाया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों मैं यहां पे x की जगह लिख देता हूं अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह अंडर रूट एक्स कर दो। हालांकि ये चीज बताने की नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हैं, पर मुझे आप पे विश्वास नहीं है 1 रुपए का भी, इसलिए मैं खुद बताता हूं सारी चीज, इसलिए समय ज्यादा लगता है। y की जो वैल्यू है y की जगह रख दो रूट वाई, x की जगह रूट एक्स रख दो, y की जगह रख दीजिए रूट वाई, x की जगह रूट एक्स रख दो, y की जगह रूट वाई। अब x की जगह रूट एक्स रखेंगे तो रूट एक्स की पावर 4, रूट एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी x की जगह रूट एक्स रखेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रूट वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा। y की जगह रूट वाई रखेंगे तो रूट वाई की पावर 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर, x की जगह रूट एक्स रखोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, x की जगह रूट एक्स रखोगे तो रूट एक्स रूट वाई प्लस y की जगह रूट वाई रखोगे रूट वाई का स्क्वायर वाई इंटू ये x माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बन जाएगा कि नहीं कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बन जाएगा। ये अलग से रटने की जरूरत नहीं है कि आप इनको बैठ के रटो, आप सिंपली इनको ऑब्जर्व कर सकते हो कि दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों बेसिकली ये है क्या, ये है एक्स प्लस वाई, ये एक्स सॉरी यहां पे अभी ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई, ये रूट एक्स वाई माइनस रूट एक्स वाई, तो बेसिकली है क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर है। और यही मेरे दोस्तों यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy में से एक्स वाई घटाएंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही आपकी वैल्यू है। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, वो रटने वाली चीज नहीं है, दो चीज आपको दी होंगी, इसमें एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा, बस उन दोनों का प्रोडक्ट। अब जैसे मैं आपसे इसी पर बेस सवाल, दो सवाल पूछूंगा जल्दी से, फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे, जो कि सवाल नंबर है आपका 82 बनाएं। यदि a प्लस बी प्लस रूट ए बी 4 है, यदि a प्लस बी प्लस रूट ए बी 4 है तो फाइंड a प्लस बी माइनस रूट ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी वैल्यू आपसे पूछे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अभी अभी मैंने समझाया कि भाई ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी, क्या हो जाएगा भाई ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही तो है, बस यहां पे एक्स की जगह रूट ए लिख दिया है, वाई की जगह रूट बी लिख दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी, तो माइनस रूट ए प्लस बी माइनस रूट ए बी ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा जी ए प्लस बी प्लस रूट ए बी बचेगा, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बचेगा। सवाल में इसी की वैल्यू आपको दी है, ए प्लस बी प्लस रूट ए बी आपको 4 दिया है, रख देंगे 1/4 आ जाएगा 0.25, 0.25 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। 1 सेकंड में सॉल्व, 1 सेकंड में, 4 नहीं आएगा 1/4 आएगा। नीचे वाला फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी, निशा ए प्लस बी माइनस रूट ए बी तो कट जाएगा, नीचे ए प्लस रूट ए बी बचेगा जिसके लिए 4 दिए, 1/4। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है स्टूडेंट 83 बनाएं। सवाल है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 119 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 119 है, एक्स माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई 7 है, तो एक्स वाई ज्ञात करिए। मैंने अभी समझाया कि ऐसे सवाल बिल्कुल फर्जी होते हैं, आपको माइनस रूट एक्स वाई दिया है तो आप क्या निकाल सकते हो, प्लस एक्स प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 119 को 7 से भाग देंगे 17, 17 7 119 17 आ जाएगा, माइनस दिया है प्लस निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। रूट एक्स वाई क्या आएगा, रूट एक्स वाई की वैल्यू तो निकालनी है आपको, रूट एक्स वाई क्या आएगा, घटा के आधा कर दो, या माइनस रूट एक्स वाई या प्लस रूट एक्स वाई घटा के आधा कर देंगे, 17 माइनस 7 10, 10 का आधा 5,
ये रूट एक्स वाई की वैल्यू आएगी बेटे, रूट एक्स वाई की वैल्यू यहां पे रूट एक्स वाई है, रूट एक्स वाई की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों। प्लस है माइनस है, घटा के आधा कर देंगे तो 17 माइनस 7 10/2 5, रूट एक्स वाई 5 है तो एक्स वाई क्या आएगा, स्क्वायर करो, एक्स वाई क्या आएगा 25। 25 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन 25, 5 नहीं है, इसलिए सवाल पेपर में आया है। रूट एक्स वाई 5 आएगा, एक्स वाई की वैल्यू तो 25 होगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते, बताओ कैसा लगा आपको आज का कंसेप्ट, कैसा लगा? कल ये शीट हम खत्म कर देंगे। मजा आया? प्रैक्टिस से अनंत जी, यू हैव टू प्रैक्टिस। चलिए, मजा आया है बच्चों को। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल बाय।